फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं आज का क्लास। काफ़ी ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि बहुत कुछ सिखा पाएंगे आज का क्लास में हम आपको। और साथ साथ में बता दें कि पिछला 2 क्लास जो नहीं लिया है वो पहले 2 क्लास ले लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और साथ उसके बाद ये तीसरा क्लास आप लोग शुरू कीजिए, क्योंकि पिछला 2 क्लास में हम नंबर्स के बारे में बताए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअल में होता क्या है, रैशनल इरेशनल में काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में बात किए हैं आपका एग्जाम्पल के साथ। तो उसको जाके एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आज का क्लास आप लोग लीजिए। इसमें आपको फ़ायदा होगा, साथ साथ में एक सीक्वेंस में जो हम पढ़ा रहे हैं उसका लाभ या फ़ायदा आप उठा पाएंगे, ठीक है। तो चलो आज का क्लास, जैसे कि हम पिछला क्लास में बोले थे कि आज एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज 1.1 से ही स्टार्ट होगा आज का क्लास। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले बता दें कि एक थ्योरम आपको पढ़ना होगा, उसको समझने का ज़रूरत है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग 1.1 आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। चाहे जितना टाइम लगे अच्छा से उसको समझाएंगे, बहुत सारा डीप चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज का जो थ्योरम है जो आपको समझना होगा, वो थ्योरम क्या बोलता है, देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम को पहले समझ लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में जाएंगे। देखो, थ्योरम का पहले जो लिखा हुआ है ना, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है ना, एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी प्राइम नंबर्स, and its factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। पिछला 2 क्लास में हम बताएं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो जो कंपोजिट नंबर होता है ना, जैसे कि एक कंपोजिट नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लिए हैं, सपोज करो 72। ये क्या है बोलो, ये एक नंबर है, नेचुरल नंबर बोल सकते हो क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है, और एक नंबर है, ठीक है। अब ये नंबर जो है इसको तोड़ते हैं पहले, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, 36 ये जाएगा, उसके बाद 2 से जाएगा 18, फिर 2 से 9, फिर यहाँ पे 3 से 3, ठीक है ना। ये क्लियर है। तो 72 जो है इसको कैसे हम लोग लिखे हैं बोलो, 2 के पावर में कितना, यहाँ पे 3 है, 3 ठो 2 है, और यहाँ पे 3 के पावर में ये है, ठीक है, 3 के पावर में यहाँ पे। इसको इस तरह से मत लिखिए, आप लोग समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसको ऐसा ही लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद यहाँ पे 3 इंटू 3, ये हम लोग लिख दिए हैं। तो क्या बोल रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ये 72 एक कॉम्पोजिट नंबर है। 72 क्या है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? कंपोजिट नंबर का आपको डेफिनेशन हम बताए थे कि वो नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है जिसका प्राइम फैक्टर्स तोड़ने से 2 से ज़्यादा आपको फैक्टर्स मिलेगा, ठीक है ना। यानी 1 और खुद, ये दोनों को छोड़ के बाकी आपको और भी फैक्टर्स मिल सकता है, उसको कंपोजिट नंबर हम लोग बोले थे। ये आप लोग क्लास को देख लीजिए। तो ये एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसका 1 और 72 इसको छोड़ के बाकी आपको देखो यहाँ पे कई सारा यहाँ पे फैक्टर्स मिल रहा है, यानी ये कंपोजिट नंबर है। तो थ्योरम में क्या बोल रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको लिखा जा सकता है क्या, कैसे बोलो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें हमको मिला है ना, 2 या 3 जो भी यहाँ पे मिला है, ये क्या है बोलो, ये सारे नंबर प्राइम है। यानी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के रूप में लिखे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा गया है। पहला लाइन तो यही बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी ये 72 क्या है बोलो, कंपोजिट है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये जितना भी यहाँ पे नंबर्स आप देख पा रहे हैं ये सारे क्या है बोलो, प्राइम नंबर्स है। क्या है बोलो, प्राइम नंबर्स है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यानी इसका मतलब होता है कि 72 को जब तोड़ेंगे ना आप तो आपको हमेशा ये 3 ठो 2 और 2 ठो 3 ही मिलेगा। ये यूनिक है। या 3 के जगह पे 5 नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 72 को कैसे भी आप तोड़िए आपको यही चीज़ मिलेगा। ये यूनिक है, ये चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और साथ साथ में एक पॉइंट और लिखा हुआ है, पार्ट इन द ऑर्डर इन विच प्राइम ऑकर्स। यानी 72 को जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं ना, ये 2 2 2 उसके बाद 3 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, इंटू 3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी प्राइम नंबर्स को लिखने का जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप मल्टीप्लाई के रूप में लिखिए, प्रोडक्ट के रूप में लिखिए, लेकिन ऑर्डर आपको मेंटेन नहीं करना है। बस यही 3 पॉइंट यहाँ पे हैं कि तो कुल मिला कर क्या हुआ बोलो। कुल मिला कर ये यहाँ पे बोल रहा है थ्योरम्स में कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उसको तोड़ेंगे प्राइम नंबर्स मिलेगा। यानी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। वी कैन राइट अ कॉम्पोजिट नंबर in the form of product of prime numbers and these prime numbers are unique। यानी ये कभी चेंज होगा नहीं। 72 के लिए यही सब चीज़ें आएंगे, आप कैसे भी इसको तोड़िए। क्लियर हो गया। एंड साथ साथ में ये भी कहा गया है कि जब आप कॉम्पोजिट नंबर को तोड़ करके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में जब लिखिएगा तो आपको ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है। बस ठीक है ना, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बस यही यहाँ पे कहा जा रहा है। अब इस फॉर्मेट को यानी इस थ्योरम को अगर एक शॉर्टकट रूप में लिखा जाए, एक शॉर्टकट रूप में लिखा जाए तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। सेम चीज़ें हैं, सिर्फ इसको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है ना। क्योंकि कंपोजिट नंबर भी एक नेचुरल नंबर ही होता है, क्लियर पॉजिटिव नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर को जब तोड़ते हैं आप लोग तो आपको यूनिक प्राइम फैक्टर्स मिलता है और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बात क्लियर हो गया होगा अब सभी को, ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलो अब सीधा हम लोग आएंगे यहाँ पे 2 पॉइंट में, सीधा यहाँ पे 2 पॉइंट में हम लोग आएंगे जिसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। जिसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं क्या है। सपोज करो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 कॉम्पोजिट नंबर है या 2 नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। सपोज करो 2 कॉम्पोजिट नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। ये क्या है बोलो, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है ना। इसको आप तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है ना। ए को आप तोड़ेंगे तो आपको 2 से ज़्यादा या 3 4 आपको प्राइम नंबर्स मिलेगा। बी को भी तोड़ेंगे तो आपको 2 से ज़्यादा आपको प्राइम नंबर्स मिलेगा। तो जब आप एलसीएम या एचसीएफ जब आप निकालने जाइएगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, ए और बी का। यानी ए और बी ये दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन नंबर्स को क्या माने है, ठीक है। उसको जब आप निकालने जब जाइएगा तो यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया गया है। क्या है देख लो, यहाँ पे स्मॉलेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालते हैं तो आपको स्मॉलेस्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट, कुछ इस तरह से इसको लिख लीजिए, कुछ इस तरह से इसको लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each common prime factor in the number। ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आपको एनसीईआरटी बुक में ही आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यानी जब एचसीएफ निकालते हैं 2 नंबर्स का तो आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ लेंगे। साथ साथ में जब एलसीएम को हम लोग निकालेंगे, एलसीएम किसका, ए और बी का एलसीएम को निकालेंगे तो आपको जो चीज़ लेना होगा वह ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। यानी 2 नंबर्स जो दिया गया है उसको तोड़ के जो प्राइम नंबर सबको मिला है वो दोनों में कॉमन हो, ऐसा नंबर जो कि
ग्रेटेस्ट पावर में हो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ जो आपको मिला, एलसीएम और एचसीएफ जो आपको मिला ना, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मिलता है, ठीक है ना। ये आपको कहा गया है, इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो चलो हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला एक्सरसाइज में बोलो क्या दिया गया, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। एक्सरसाइज क्या है बोलो 1.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए। दिया गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्लियर, प्राइम फैक्टर्स आसान है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको तोड़ लेंगे। ईच नंबर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी जो प्राइम नंबर दिया गया है, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ये बिल्कुल क्या है बोलो, कॉम्पोजिट नंबर है। इस कॉम्पोजिट नंबर को तोड़ के आपको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 1 2 तो आसान है, यहाँ पे हम चलो एक नंबर ही पहले हम बताते हैं 140। ये क्या है बोलो, कौन सा नंबर है, ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है, या आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। इसको आप तोड़ते हैं, तोड़िए क्या होगा 70 होगा। इसको भी तोड़ेंगे तो 35 आएगा, इसको भी तोड़ेंगे तो आपको 5 से तोड़ दीजिए 7 आएगा, और यहाँ पे 7 से तोड़िएगा तो 1 आएगा। ये क्या बोलो, कॉम्पोजिट नंबर को तोड़ दिए। तो तोड़ के आपको क्या मिला, आपको मिला 2 × 2 × 5 × 7 × 1। ये क्या है बोलो, कॉम्पोजिट नंबर को तोड़ के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखना सीख लीजिए कि 2 का पावर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, × 5 × 7 × 1, ठीक है ना। 1 यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम लोग लिखने का जरूरत है नहीं कि 1 प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, बस यहाँ तक ही आपको कहा गया है लिखने के लिए। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, कि आपको कॉम्पोजिट जो नंबर दिया गया है उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देने की बात ये है 1 को यहाँ पे लिखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि 1 प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहला क्वेश्चन आपको सिंपल है, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तोड़ के आपको इस तरह से लिखना है, बस हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। दूसरा भी आप बना लीजिएगा। अब 4th नंबर हम बना के देते हैं 5005। कौन सा बोलो 5005, इसको बना के देते हैं। इसको कैसे आप तोड़ेंगे, अब देख पा रहे हैं कि ये 5 से जाएगा, है ना। क्या होगा बोलो 1001, ये होगा। अब इसको कैसे आप तोड़ेंगे बोलो, ये 1001 जो है ये कैसे जाएगा। देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी का रूल आपको मालूम होना चाहिए, क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी जाएगा नहीं, क्योंकि 3 का रूल होता है कि इसको जोड़ के हम लोग चेक करते हैं। ये जोड़ के 2 आ रहा है तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा नहीं। अच्छा 2 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, लास्ट का 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, नहीं होगा। 5 से तो होगा ही नहीं, लास्ट में 5 नहीं है। 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ तो 6 के भी होगा नहीं, 6 से भी होगा नहीं। सीधा आप यहाँ पे 7 से इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। 7 1 = 7, 4 = 28, और यहाँ पे 3 = 21, ठीक है ना। 143 क्लियर हो गया, 143। इसको भी आप देख लीजिए, ये 11 से सीधा जा रहा है, 11 1 = 11, ठीक है ना। 33 3 क्लियर हो गया। इसको आप तोड़ते हैं 13 से तो 1 मिलेगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप 5001 जो है, 5005 जो है, इसको कैसे आप लिखिएगा 5 × 7 × 11 × 13। ये क्या हो गया बोलो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में इसको लिख दिए हैं, ठीक है ना। इसको तोड़ना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी ये लिखना कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ये हर कोई लिख लेगा, हर कोई इसको समझ सकता है, सिर्फ आपको तोड़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट वाला जो है 7429, ठीक है ना। 7429 प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखने के लिए बोला है, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। 7429, चलो इसको आप लोग तोड़िए। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जब रूल आप जब
लगाइएगा ना तो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी जाएगा नहीं, यानी 2 से लेकर के 5 तक 6 तक तो जाएगा नहीं, ठीक है। 7 से भी ये जा नहीं रहा है, अच्छा 8 से भी जाएगा नहीं, 3 से नहीं गया तो 9 से भी जाएगा नहीं। 11 से एक बार चेक कर लीजिए, लास्ट में 29 है तो ये आपका 99 नहीं आ रहा है, तो ये 11 से भी जाएगा नहीं, ठीक है ना। 13 एक बार चेक कर लीजिए 13 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 13 से भी ये जा नहीं रहा है, ठीक है ना। उसके बाद सीधा आप 17 से दे सकते हैं, 17 से ये चला जाएगा। 17 से आप इसको एक बार चेक कीजिए कि 17 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना। चेक कीजिए एक बार 17 से, 4 जा यहाँ पे 50 60, अच्छा उसके बाद यहाँ पे 6 लिखिए 102 और यहाँ पे 6 से जा नहीं रहा, 3 51 तो 3 जा 51 और यहाँ पे बचेगा आपका कितना हुआ बोलो, यहाँ पे 7 जा, ठीक है ना। ये 437, इसको आप लोग तोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप तोड़ सकते हैं। तो 17 से जाएगा तो 437 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको आप तोड़ सकते हैं 19 से, तो 19 से ये जाएगा तो 19 2 जा 38 और 3 जा यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप तोड़िएगा 7429 को, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 17 × 19 × 23। क्लियर हो गया, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में यहाँ पे हम लोग लिख दिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप इसको फटाफट तोड़ सके, ठीक है ना, फटाफट आप तोड़ सके, इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आसान है। चलो हम लोग आते हैं दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे 2 का 2 नंबर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, इसको देख लो कैसे हम लोग बनाते हैं और क्या यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, क्या यहाँ पे होना चाहिए, इसको आप लोग देख लीजिए। 510 और यहाँ पे क्या दिया गया है बोलो, दूसरा नंबर 92, ठीक है 92। बस सबसे पहला क्या दिया गया है, इसका LCM और HCF आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। LCM और HCF आपको निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको प्राइम फैक्टर्स में आपको तोड़ना पड़ेगा। तो चलो आप लोग तोड़िए इसको, प्राइम फैक्टर्स के रूप में आपको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ना शुरू कीजिए। 510 इसको जब तोड़ते हैं आप, ठीक है ना, तो 2 से भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, तो 2 जा 4 हो जाएगा, 5 जा यहाँ पे 0, सॉरी 5 जा 10, ठीक है ना, 255। क्लियर हो गया। अच्छा तो फिर से आप यहाँ पे 5 से दीजिए 5 1, 3 से यहाँ पे दीजिए 17, ठीक है। तो क्या हुआ बोलो, इसको अब हम लोग तोड़े हैं, यहाँ पे 92 को भी एक बार तोड़ लेते हैं। 2 से यहाँ पे देख लीजिए 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 से यहाँ पे देखिए 23, बस अभी जाएगा नहीं, ठीक है। क्लियर। तो अब दोनों को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, कौन सा बोलो, एक है 510, इसको जब लिखेंगे तो 2 × 5 × 3 × 71 हमको मिला है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर आप कैसे भी लिखिए, ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। 92 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये 2 के पावर में 2 आएगा और यहाँ पे 23 आएगा। ये हमको क्या मिला बोलो, प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद बोला LCM निकालो HCF निकालो। क्लियर। तो निकाल देंगे इसको हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं HCF, ठीक है। HCF ऑफ किसका है बोलो, 510 का और 92 का। अच्छा HCF निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलो, HCF हम लोग कैसे बोलो निकालते हैं, दोनों का जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में जो लिख दिए हैं,
वैसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, पहले समझ लीजिए उसको, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, और सबसे लोएस्ट पावर होना चाहिए। क्या बोलेंगे, बोलो सबसे लोएस्ट पावर और साथ साथ में दोनों में कॉमन, यानी प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। सबसे पहले बताओ ये दोनों में कॉमन कौन सा है, तो आप देख पाएंगे कॉमन है 2, और तो कुछ कॉमन यहाँ पे है नहीं। कॉमन क्या है बोलो, 2 यहाँ पे कॉमन हमको दिख रहा है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 23 भी इसमें नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया 2। अब 2 में इसका पावर देखिए 1, इसका पावर देखिए 2, तो सबसे छोटा पावर बोलो कौन सा है 1, तो आपको यहाँ पे 2 टू दी पावर 1 यानी 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ जब हाईएस्ट पावर निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर जब निकालते हैं तो लोएस्ट पावर को लेना पड़ता है, उस नंबर का लोएस्ट पावर लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। क्लियर है कि नहीं पहले बताओ बस। लेकिन जब एलसीएम आप निकालेंगे, एलसीएम किसका, 510 और 92 का जब एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम में क्या होगा बोलो, वो नंबर पहले देखो जब दोनों में कॉमन हो, यानी ग्रेटेस्ट पावर के साथ, तो दोनों में कॉमन तो 2 है, लेकिन 2 में सबसे पावर ज़्यादा किसका है, 2 टू द पावर 2 का है, यानी 4 का है, और साथ साथ में बाकी जो नंबर्स यहाँ पे सब में कॉमन है यानी प्रेजेंट है, वो भी आपको लेना पड़ेगा। ये हुआ आपका यहाँ पे कहानी, समझ में आया ना। ये सारे नंबर्स को जब मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये बोलो आपको क्या मिलेगा, आपको एलसीएम यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना, आपको यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे कॉमन कौन सा है सबसे दोनों में, तो 2 कॉमन है, उसका हाईएस्ट पावर को लेना पड़ेगा, और साथ में बाकी जो नंबर पड़ा हुआ उसको लेना पड़ेगा। लेकिन एचसीएफ में क्या होगा, जो कॉमन है उसका सिर्फ लोएस्ट पावर को लेंगे, बाकी किसी को लेंगे नहीं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर को लेना पड़ता है, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम में हाईएस्ट फैक्टर कॉमन को लेना पड़ता है, बाकी सबको लेना पड़ता है। क्लियर। तो ऐसे भी इसको मल्टीप्लाई अगर आप कीजिएगा तो क्या होगा, 4 20, तो 20 इंटू 3 कितना 60 गुना 17 गुना 23, ठीक है। ये जो भी आएगा आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो आपका क्या होगा बोलो, एलसीएम यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है, एलसीएम यहाँ पे आपका निकल जाएगा। अब कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि एचसीएफ तो निकाल दिए हैं, क्या एलसीएम हमको इस तरह से निकालने का ज़रूरत है, इसका दूसरा कोई तरीका हो सकता है क्या एलसीएम को निकालने के लिए, वही बोलने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए नहीं, उसको हम बताते हैं। देखो एचसीएफ तो आप लोग को निकाल देंगे, ठीक है ना, कि दोनों में कॉमन हो और लोएस्ट पावर के साथ हो, वो आपका क्या होगा बोलो, एलसीएम, एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमको अपनाना पड़ेगा, इसको आप लोग देख लो। तो फॉर्मूला है यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 2 हो 3 हो 4 हो जो भी होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। एचसीएफ क्या है यहाँ पे 2 है, एलसीएम हमको निकालना होगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 510 इंटू 92, क्लियर। तो एलसीएम जो होगा क्या होगा बोलो, 510 इंटू 92 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 46 आएगा। यानी यहाँ पे 510 इंटू 46, ये क्या आएगा बोलो, मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। एक 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक 0 यहाँ पे आएगा, और साथ साथ में यहाँ पे 46 है ना, 2 से इसको काट दिए, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और यहाँ पे 3 और 46 0, ये यहाँ पे आएगा आपका एलसीएम। क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, मल्टीप्लाई आप लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा एलसीएम निकालने का तरीका, फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे, ये रहा इसका फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम को निकाल देंगे, क्योंकि हमको एचसीएफ मालूम है, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं
वो नंबर जो दोनों में कॉमन होनी चाहिए, साथ साथ में लोएस्ट पावर वाला को यहाँ पे उठा लेंगे। क्लियर है कि नहीं पहले बताओ, ये आसान है कि नहीं पहले बताओ। ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पे, तो हमको अलग से यहाँ पे एलसीएम निकालने का जरूरत है नहीं। ठीक है, हम इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। साथ साथ में यहाँ पे एक पॉइंट बोला गया है कि वेरीफाई भी करने के लिए बोला गया है। वेरीफाई करो, इस चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। तो वेरीफाई आप कैसे करेंगे, HCF को ले लेंगे। एलसीएम मेरा है कितना 23460 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 510 इंटू 92। देखो इधर भी जो आएगा उधर भी वही आएगा, 46920 इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920 ही आएगा। ठीक है, 920 ही आएगा। क्लियर, तो हेंस प्रूव्ड एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बोलो ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। एलसीएम HCF निकाल दो और साथ साथ में आप लोग ये कर दो। ठीक है, इस तरह से प्रूव कर दो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, कॉपी में नोट करना, इसको बाद में प्रैक्टिस करना, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है 336 और 54, इसको लेते हैं। 336 और यहाँ पे 54। सबसे पहले दोनों को तोड़ो, सबसे पहले दोनों को तोड़ना पड़ेगा। 2 से यहाँ पे 2 1 जा 2, 13 6 जा 18 जा। ठीक है, यहाँ पे तोड़ो 8 4, फिर यहाँ पे 3 से आप तोड़ सकते हो, 3 2 जा 6 24 8 जा, फिर 2 से यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 2 से 7। ठीक है, और 54 को भी तोड़ लो, क्या होगा 2 से यहाँ पे 27। ठीक है, 3 से यहाँ पे 9। क्लियर, 3 से यहाँ पे 3। तो हमको क्या मिला बोलो, 336 को जब लिखे यहाँ पे, इसको लाल से लिखते हैं, 336 को जब यहाँ पे हम क्या किए तोड़े, क्या मिला आपको 1 2 3 4। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 ठो 2 मिला, एंड 2 टू दी पावर 4 मिला, और क्या मिला बोलो 3 और 7 मिला, है ना, 3 और यहाँ पे 7 मिला। और 54 को जब तोड़े हम लोग, क्या मिला बोलो 1 ठो 2 मिला, और 3 ठो यहाँ पे हमको 3 मिला। ऐसा ही आपको लिखना होगा, ठीक है ना, ऐसे ही आप लिखेंगे तो ग्रेटेस्ट पावर और लोएस्ट पावर आप आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं HCF किसका बोलो 336 और 54 का। कैसे निकालेंगे, दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या क्या है बोलो, यहाँ पे दोनों में कॉमन बोलो क्या क्या है। अब देख पा रहे हो 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो 2 भी कॉमन है और यहाँ पे 3 भी कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन में सबसे लोएस्ट पावर देखो, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो सबसे लोएस्ट पावर को लेंगे 2। 3 में देखो यहाँ पे 3 का पावर 1, यहाँ पे 3 का पावर 3, तो लोएस्ट पावर बोलो कौन सा है 3 के पावर 1, तो बस यहाँ पे मेरा आ गया 6। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं पहले बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को भी कोई डाउट है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे तो लोएस्ट पावर को लेना पड़ेगा जो नंबर दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है बोलो, HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या है बोलो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है बोलो, HCF मेरा कितना 6 आया, LCM हमको निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे 336 इंटू यहाँ पे 54, तो LCM क्या हो जाएगा 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 6। इसको आप ये करो 9 से आप तोड़ दो, ठीक है ना, टू 2934। क्लियर, 2934 यही तो आएगा ना, क्लियर है कि नहीं बोलो। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो अब प्रूफ जब आपको करना पड़ेगा, दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा कि बताओ LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले LCM इंटू HCF आप कर लो, तो HCF इंटू LCM आप बना लो। HCF यहाँ पे है कितना बोलो 6 है कि नहीं, और LCM बोलो कितना यहाँ पे है 2934 है। ये सुन लो LCM इंटू HCF, इसको मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा
144 मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, यही मिलेगा। ठीक है, चलो अच्छा, और ये रहा एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा में आप बना लो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का, यानी 336 इंटू 54 का। इसको भी मल्टीप्लाई आप करोगे तो 1844 ही मिलेगा। यानी बाद में लास्ट में आपको लिख देना होगा कि एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रूव्ड। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख के प्रूव्ड यहाँ पे लिख देना होगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, बोलो। तो बाकी जो क्वेश्चन है, जो हम एक दो क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं ना, वो इसीलिए स्किप कर रहे हैं कि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, हर क्वेश्चन हम बना देंगे तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस भी आप लोग कर लो। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर 3 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है बोलो यहाँ पे, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलो क्या दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टरेशन मेथड। कुछ नहीं है ये तो ऑलरेडी हम लोग करके आए हैं, 2 नंबर्स था, अब 3 नंबर दिया गया है। इसको भी एक बार बना लेते हैं। ठीक है ना, 3 का बोलो कौन सा बनाएंगे, 3 का यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। चलो एक नंबर ही हम लोग पे बना लेते हैं। 12, 15, 21, ये रहा 12, ये रहा 15 है ना, हाँ, और ये रहा 21। ये 3 यहाँ पे नंबर दिया गया है। इसका क्या निकालना होगा बोलो, निकालना पड़ेगा एलसीएम एचसीएफ दोनों, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो पहले प्राइम फैक्टर आपको करना पड़ेगा। करो यहाँ पे 2 से 3। ठीक है, 15 को तोड़ो यहाँ पे, 3 से लिखो 5, और यहाँ पे 21 को तोड़ो, 3 से लिखो यहाँ पे 7। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना होगा, 12 को यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 2, उसके बाद 3 के पावर 1। 15 को तोड़ेंगे तो क्या मिला हमको, 3 के पावर 1 इंटू 5, कुछ तो है नहीं यहाँ पे, और 21 को तोड़े तो 3 के पावर 1 इंटू 7। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों, एचसीएफ तो निकालेंगे हम लोग तो इससे फार्मूला से, क्या है बोलो, एचसीएफ कॉमन देखो 2 सब में है नहीं, 5 भी सब में नहीं है, 7 भी सब में नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पे सब में है। ये भी 3 है, ये भी देखो 3 है, ये भी देखो 3 है। तो 3 के पावर में मैक्सिमम क्या है बोलो, यहाँ पे मतलब मिनिमम पावर क्या है, 1 है। तो 3 यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, मिनिमम पावर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तीनों में कॉमन हो वैसा मिनिमम पावर को लेना पड़ेगा। और एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, मालूम है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है बोलो, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, 12 इंटू 15 इंटू 21। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम आप निकाल सकते हैं, 12 इंटू 15 इंटू 21 डिवाइडेड बाई एचसीएफ, यहाँ पे 3 करो, 3 से यहाँ पे काट दो, 7 जा, है ना। तो यहाँ पे देखो 12 इंटू 84, क्लियर, 12 इंटू 84, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए, क्या होगा, 84 इंटू 12 मल्टीप्लाई होगा तो 8, 16, और यहाँ पे 84। ठीक है, यहाँ पे 8, 9, 10, 1008, क्लियर। अब बना सकते हो इसको आराम से, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो बाकी 2 ठो आप लोग आराम से बना लेंगे, है ना। इस तरह से आपको बनाना होगा। प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लीजिए, एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन हो ऐसा नंबर को ढूंढ लीजिए, और उस नंबर का सबसे लोएस्ट पावर को उठा लीजिए। ठीक है, बस ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एचसीएफ। उसके बाद फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये फॉर्मूला को अप्लाई करके आप आराम से एलसीएम को भी निकाल सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पहले बताओ? बना लेंगे आप लोग। चलो 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम लोग। अब बनाएंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। गिवन दैट एचसीएफ 306, यहाँ पे दिया गया है क्या बोलो, एचसीएफ 306 और यहाँ पे दिया गया है 657। ये सब नो, ये क्या दिया गया बोलो, दिया गया 9।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ACF यहाँ पे दिया गया 9। अच्छा, ए फाइंड एलसीएम, एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। ये दो नंबर यहाँ पे है, ये दोनों नंबर का ACF उन लोग निकाल के आपको दे दिया 9 और बोला आप एलसीएम निकालो, एलसीएम यहाँ पे निकालो। ठीक है, तो हम लोग को तो जानकारी है ना जी कि ACF इंटू एलसीएम, वही वाला फार्मूला बार बार काम आ रहा है। ठीक है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे नंबर कौन सा है 306 और 657। क्लियर, ये आपका यहाँ पे नंबर है। क्लियर है कि नहीं? निकालना होगा हमको एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई ACF यहाँ पे 9 दिया गया है। 9 से इसको काट लो, ठीक है ना, 9 से इसको काट लो। 3 ज़ा 27, 3 जा, उसके बाद यहाँ पे 6 जा, 3 जा, यहाँ पे क्या 306 था ना, ये 306। अच्छा, तो यहाँ पे 3 जा आपका हो गया 27, हो गया 36, 4 जा 36। ठीक है ना, तो 34 इंटू यहाँ पे 657, इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 22338 आएगा। ठीक है ना, 22338। ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप मल्टीप्लाई आराम से यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, जो कि एलसीएम यहाँ पे निकाल चुका है। तो एलसीएम को निकालने के लिए क्या तरीका हुआ, आपको आपके पास दो नंबर होना चाहिए और ACF आपको होना चाहिए। तो ACF अगर बोला हुआ है, एलसीएम निकालने के लिए कहा गया है, तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको निकाल देंगे। सेम ऐसा भी हो सकता है कि एलसीएम बता दे, ACF निकालने के लिए आपको बोला जा सकता है, सेम फार्मूला होगा। इसमें हम लोग एलसीएम जब निकाल रहे हैं तब ACF से डिवाइड कर रहे हैं, जब ACF निकालेंगे तो एलसीएम से डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को। ठीक है, तो कोई यहाँ पे टेंशन लेने का बात नहीं है, आराम से इसको आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। इसको बढ़िया से थोड़ा समझ लीजिए। 6 to the power n दिया गया है एक नंबर, n क्या है बोलो? n दिया गया है आपका नेचुरल नंबर। इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब n का वैल्यू क्या हो सकता है बोलो? 1 2 3 4 5 कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर। तो बोला गया है यहाँ पे 6 का पावर में n दिया गया है, तो n का वैल्यू होगा आपके हिसाब से, आप n का वैल्यू पुट कर सकते हो। 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। सपोज एग्जाम्पल अगर 1 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। अगर पावर में 2 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 36 मिलेगा। अगर 3 लेंगे तो कितना मिलेगा बोलो? 216 होगा। ऐसा नहीं होगा जी। तो इस तरह से आप पावर्स को पुट करके यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है। 1 पुट किए तो आपको 6 मिल रहा है, 2 पुट किए तो 36 मिल रहा है, 3 पुट किए तो आपको 216 यहाँ पे मिल रहा है। सवाल दिया गया है कि n का वैल्यू अपने हिसाब से आप पुट कीजिए, जो मन से पुट कर सकते हैं, लेकिन हमको बताइए पुट करके जो आपको रिजल्ट मिल रहा है इसका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट ये 6 यहाँ पे, कि ये 0 आ सकता है? एंड विथ 0, लास्ट डिजिट एंड विथ 0, लास्ट डिजिट में क्या 0 आ सकता है? ये आपसे पूछा गया है, येस और नो। आप तो यहाँ पे 3 ही वैल्यू यहाँ पे पुट किए ना। यहाँ पे कोई मैंने वैल्यू आप 6 to the power 100 भी हो सकता है, 6 to the power 50 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, 1001 भी हो सकता है। तो आपको कैसे जानकारी होगा कि आगे जाके 0 आएगा कि नहीं आएगा? हम तो सिर्फ 3 ही यहाँ पे पुट किए हैं ना। तो आपको कुछ ट्रिक लगाना होगा, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझना होगा, ताकि आप बिना पुट करके 2-3 वैल्यू पुट करके भी बोल सकते हैं नहीं 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, 0 कब आता है, 0 आता है कब, आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 0 कब आता है। सपोज करो यहाँ पे हम अलग से कुछ चीज़ आपको समझा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सपोज करो यहाँ पे 10 का पावर में हम 1 लिए हैं, तो क्या मिलेगा आपको बोलो? 10 मिलेगा। 10 के पावर में 2 लिए हैं
तो क्या मिलेगा आपको, बोलो, 2 जीरो मिलेगा। 3 लिए हैं, क्या मिलेगा आपको, 3 ठो आपको जीरो मिलेगा। ये 10 है क्या, 10 को जब हम लोग लिखते हैं 10 है क्या पता है आपको, 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है और तो कुछ नहीं। यानी नंबर्स जो दिया गया है, यहाँ पे तो 6 दिया गया था, यहाँ पे हम एग्जाम के लिए 10 यहाँ पे ले रहे हैं। तो जो नंबर यहाँ पे होगा ना, वह नंबर में अगर 2 और 5 शामिल है तो ही लास्ट डिजिट 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, 50 के पावर में आप 2 लिखिए, क्या होगा बोलो, 2500। तो 50 को जब तोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि 2 और 5 का अगर कॉम्बिनेशन नहीं आता है इसके अंदर में, तो कभी भी आपका क्या नहीं आएगा, लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा, है ना। क्योंकि जीरो वाला जो वर्डिंग है, 0 यहाँ पे जो डिजिट है, ये तभी बनता है जब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनता है। इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। 0 इज नॉट पॉसिबल टू हैव विदाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5। 2 और 5 का बिना कॉम्बिनेशन का 0 बन ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है ना, ये 6 जो आपको दिया गया है, 6 क्या है बोलो, ये 6 क्या है, 6 आपको 6 को जब तोड़ते हैं ना हम लोग, तो आपको 2 इंटू 3 का ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको लिखिए, ऑफ 6 कंटेन्स 2 and 3. It does not have the combination of 2 and 5. शो करके आप लिख दीजिए, फॉर एनी नंबर्स ऑफ n, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 to the power n will not end with 0। क्लियर है कि नहीं, पहले बात बताओ। 6 to the power n डज नॉट कंटेन 5 and 2, ये कॉम्बिनेशन इसमें आ नहीं रहा, इसका प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है ना। 2 3 से कभी भी आपका 0 नहीं बनता है। 0 बनने के लिए आपको 2 and 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए n का, ये 6 to the power n कभी भी लास्ट में 0 n डिजिट के साथ कंप्लीट होगा नहीं, कभी आएगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बाबू, इस सब चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक मामला सेट हो गया ना कि 0 आता है कब, यहाँ पे आपको बता दिए हम कि जो नंबर यहाँ पे लिया जा रहा है इसके अंदर में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी यहाँ पे आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है ना, एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को यहाँ पे लिख देते हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं, छोटा सा एक पॉइंट जो आपको अभी सिखाए हम कि 0 डिजिट क्रिएट्स इफ एनी नंबर having 2 and 5 कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5, ये 2 and 5 होगा तभी आपका 0 बनेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। यही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ़ द नंबर हैव 2 and 5 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यही चीज़ आपको हम सिखाए हैं। 6 में 2 5 नहीं आता है,
इसीलिए 6 आपका एंड विथ 0 कभी होगा नहीं, चाहे n का वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, क्लियर। चलो आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आपको समझना होगा, इसमें भी कुछ पॉइंट है जो आपको सीखना पड़ेगा। एक्सप्लेन वाई, 2 नंबर यहाँ पे दिया गया है, एक 7 11 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्लियर। ये एक यहाँ पे नंबर दिया गया है। दूसरा यहाँ पे नंबर दिया गया है 7 6 5 4 3, 7 6 5 4 3, 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 इंटू 1 प्लस 5, ये 2 यहाँ पे नंबर दिया गया है। और एक्सप्लेन दीज आर कॉम्पोजिट नंबर, ये आपको प्रूफ करना है ये 2 नंबर क्या है, कॉम्पोजिट है। मतलब बिल्कुल प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे हमको नॉलेज या कंसेप्ट सीख लेना पड़ेगा कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, इसको सीख लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। इसको 2 मिनट के लिए भूल जाइए, इसको सिखाएंगे हम अच्छा से, लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए। ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राइम और कॉम्पोजिट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे लिखते हैं प्राइम, इसको अच्छा से ध्यान दीजिए, और यहाँ पे लिखते हैं कॉम्पोजिट। ठीक है, क्लियर। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानते हैं। अच्छा, 2 प्राइम नंबर यहाँ पे लेते हैं, एक प्राइम यहाँ पे लेते हैं हम लोग, सपोज करो 3, और एक लेते हैं 7। ये 2 प्राइम नंबर है, कुछ इस तरह से लिखते हैं, एक है 3 और एक है 7। कॉम्पोजिट नंबर समझ लो, एक 4 है, एक 4 है, और एक सपोज लो यहाँ पे तुम्हारा आपका 18 है। ठीक है, अच्छा, ये 2 नंबर यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं। अब समझ लो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो। प्राइम नंबर, इसको तोड़ो, क्या मिलेगा आपको। सिर्फ प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, आपको जानकारी है, तो 1 आता है, खुद आता है। इसको भी हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही आपको फैक्टर मिलेगा। इसको आप तोड़ लीजिए तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2, इसको भी तोड़ लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देखो प्राइम और कॉम्पोजिट में एक डिफरेंस पहले आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 2 प्राइम नंबर्स का HCF, यानी HCF छोड़ दो तुम, 2 प्राइम नंबर को जब तोड़ते हैं हम लोग इस तरह से, प्राइम को तो तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि प्राइम को तोड़ेंगे तो आपको प्राइम ही आपको आएगा। तो कॉमन नंबर पता है क्या आता है, कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर बिटवीन प्राइम नंबर्स, बोलो तो क्या होता है, ओनली 1 ही आता है। इसको समझ लो, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 ठो प्राइम नंबर ले लो, दोनों सारे प्राइम नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है ना, जो सारे नंबर्स में प्रेजेंट होगा, 1 ही होता है। 1 को छोड़ के कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर में आपका दूसरा नंबर भी आ सकता है, यानी 1 से ज़्यादा नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्पोजिट में क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो क्या है, बोलो 2 है। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे चीज़ समझ में आया आपको, क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्राइम नंबर्स जो होता है, उस 2 3 4 प्राइम नंबर्स जो भी होगा, जितना भी होगा, सारे नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही आएगा। 1 को छोड़ के बाकी कुछ आ रहा है, यानी वो कॉम्पोजिट ही होगा। बात समझ आ रहा, 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी आ रहा है तो वो क्या होगा, कॉम्पोजिट होगा। यानी यहाँ पे जो पॉइंट हम कंसेप्ट से जो निकल के आ रहा है कि कॉमन फैक्टर, इफ, यहाँ पे लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो, इफ कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 नंबर्स, बिटवीन एनी नंबर्स ले, 2 होता है, 3 हो सकता है, एनी नंबर्स, इफ कॉमन फैक्टर्स बिटवीन एनी नंबर्स बिकम 1, then
then the numbers are prime. Numbers are prime. ठीक है. Otherwise the numbers are composite. ठीक है ना. तो composite मीन्स क्या होगा? composite means common factor will arise other than 1. ठीक है ना. अदर देन 1 को छोड़ के और आपको यहाँ पे नंबर्स मिल सकता है. ठीक है. यही चीज़ यहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं. इसको समझ लो बहुत ही अच्छा से. ठीक है. कि दो नंबर्स के बीच में अगर कोई कॉमन फैक्टर्स आता है, अगर वो फैक्टर 1 होता है ना, तो वो नंबर प्राइम नंबर ही होगा. ठीक है. 2 से 1 को छोड़ के बाकी कुछ भी अगर फैक्टर्स आ रहा है ना, तो वो आपका कॉम्पोजिट नंबर ही कहलाएगा. ठीक है. 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कुछ भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो कॉम्पोजिट ही होगा. ये क्लियर हो गया. चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में. क्वेश्चन में अब आते हैं, इसको देख लो. क्वेश्चन में क्या बोलो कहा गया है. यहाँ पे 2 नंबर्स कहा गया. पहले बताओ ये नंबर दिया गया है 2 ठो. इसमें इस नंबर में कितना टर्म है. टर्म मतलब तुम तो जानता ही होगा ना टर्म. यहाँ पे देखो 2 ही टर्म है. एक ये तो मल्टीप्लाई के रूप में है. 7 11 13 और ये 13. ये बीच में प्लस साइन है ना, तो ये 2 ही यहाँ पे टर्म है. तो 2 टर्म से कॉमन नंबर क्या है बोलो 13. तो 13 को यहाँ पे कॉमन कर लो. क्या मिलेगा 7 × 11 प्लस यहाँ पे 1. ठीक है. ये यहाँ भी देखो 2 टर्म है. एक टर्म यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद प्लस साइन के बाद एक टर्म है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों में क्या होगा 2 टर्म से. इसमें कॉमन देखो 5 जा रहा है. तो 5 कॉमन अगर ले लोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 7 × 6 × 5 ले लिए तो 1 बचा. 4 3 2 1 प्लस करके 1. तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो नंबर्स था, 2 टर्म था, 2 नंबर्स था, 2 नंबर्स के कॉमन नंबर क्या हुआ 13 हुआ ना. तो यहाँ पे लिखो कॉमन नंबर्स या कॉमन फैक्टर लिखो. यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज 13. दैट इज अदर देन 1. दैट इज अदर देन 1 को छोड़ के, है ना. 1 को छोड़ के वो क्या मिला 13 मिला ना. सो इट इज़ कॉम्पोजिट. क्योंकि अभी आपको हम बताएं कि एक के अलावा कोई भी अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है ना तो वो कॉम्पोजिट ही होगा. इसमें भी वही पॉइंट आपको लिखना होगा कि कॉमन फैक्टर क्या है बोलो. कॉमन फैक्टर क्या है इज़ 5. सो इट इज़ कॉम्पोजिट. ठीक है ना. कॉम्पोजिट क्लियर है कि नहीं. तो 5 या 13 यहाँ पे आ रहा है तो ये कॉम्पोजिट ही होगा. क्योंकि 1 आता तो बोलते कि ये प्राइम है, कॉम्पोजिट नहीं है. बोलो समझ में आया होगा आप लोग को. चीज़ों को क्लियर हो रहा है ना. चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. यहाँ पे सिर्फ आपको सीखना नहीं है, आपको नॉलेज भी बढ़ाना होगा. छोटा मोटा चीज़ बहुत सारा है जो आपको जानने का ज़रूरत है. ठीक है. चलो एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि 7 नंबर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो अच्छा से. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे. क्वेश्चन में बोला जा रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. ये क्या है बोला, सर्कुलर पाथ है. यहाँ पे देखो एक सर्कुलर पाथ है. ठीक है ना. एक फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है. इसमें बोला जा रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. यहाँ से सपोज करो सोनिया स्टार्ट किया अपना जर्नी. ठीक है. स्टार्ट किया अपना जर्नी और 18 मिनट के बाद एक चक्कर लगा लेगा. यानी अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करता है ना दौड़ना तो एक चक्कर लगाने में उसका 18 मिनट टाइम लगता है. सोनिया का कितना टाइम लगता है. सोनिया का टाइम लगता है 18 मिनट. ठीक है. 18 मिनट. वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम. रवि अगर यहाँ से स्टार्ट करता है अपना जर्नी तो उसको यहाँ पे कितना टाइम लगता है रवि का यहाँ पे टाइम लगता है आपका सेम जर्नी में. सेम मतलब अगर इस डायरेक्शन में दोनों चल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए, तो एक चक्कर सोनिया लगाएगी 18 मिनट्स में और रवि जो है वो लगाएगा आपका कितना बोला यहाँ पे जी
12 मिनट। ठीक है, रवि का कितना टाइम लगता है? 12 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या कहा गया है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, ठीक है ना, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है। सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है, जिस टाइम से उसी टाइम में उसी पॉइंट से उसी डायरेक्शन में रवि भी स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सोनिया का टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, रवि का लगता है कितना? 12 मिनट। तो बताओ, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, दोनों घूम रहा है। सोनिया 18 मिनट के बाद एक चक्कर उसका कंप्लीट हुआ, फिर स्टार्ट किया, रवि भी स्टार्ट कर रहा है, 12 मिनट के बाद फिर स्टार्ट कर रहा है, यानी कंटिन्यूअस दोनों घूमते जा रहा है, जबकि दोनों एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में घूमना चालू किया था। क्लियर पॉइंट? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब बोलो दोनों घूम रहा है, ये रवि है, ये मान के चलो कि सोनिया है, सोनिया भी घूम रही है, रवि भी घूम रहा है। तो एक तो टाइम आएगा जब दोनों ठीक है ना, तो एक तो आपका टाइम आएगा ना, एक टाइम तो आना ही है जब दोनों माने क्या होगा, फिर से माने टकराएगा या मीट करेगा। ठीक है, मीट करेगा। तो ये क्या है आपको, तो ऐसा पॉइंट चीज़ में आपको क्या होगा, एक आपका कॉमन चीज़ निकालना होगा, कॉमन टाइम जो दोनों को मीट कराएगा, है ना। तो वो कॉमन टाइम क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम, टाइम का एलसीएम, दोनों मिनट में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो 18 को जब आप लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 3 × 3, है ना। और 12 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 2 × 3। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो यहाँ पे देख लो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम में आपको क्या बोले हैं, लिखने का कुछ तरीका आपको चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? यहाँ पे 18 को जब लिखते हैं ना, ये 2 3 को पावर के रूप में लिख लो। क्लियर? और यहाँ पे 2 2 है ना, इसको भी आप लोग क्या करो, पावर के रूप में लिख लो, 2 × 3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम के लिए क्या बोले थे? पहले देख लो वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन मतलब 2 है कॉमन दोनों में, दोनों में जो कॉमन होगा ना उसका ग्रेटेस्ट पावर को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर क्या है? ग्रेटेस्ट 2 है, ये 2 के पावर 2 को उठा लेंगे। उसी तरह 3 दोनों में है ना, तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2। एलसीएम होता तो छोटा को लेते, सबसे कम को लेते, एलसीएम में सबसे बड़ा को लेंगे। ठीक है ना। तो ये कितना हुआ बोलो? 4 × 9 यानी 36 मिनट। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों जब स्टार्ट किया था ना, 36 मिनट बाद दोनों फिर से टकराएगा, एक ही पॉइंट पे दोनों आ जाएगा। ठीक है, वो पॉइंट ये नहीं मतलब दूसरा पॉइंट पे हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों एक साथ फिर टकराए, या यहाँ पे या स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी, लेकिन दोनों फिर से टकराएगा वो 36 मिनट बाद। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट में जो भी है दोनों 36 मिनट बाद यहाँ पे आएगा। तो 36 मिनट का मतलब क्या हुआ बोलो? सोनिया का कितना टाइम लग रहा था? 18 मिनट। तो 18 × 2 यानी 2 चक्कर। सोनिया का कितना बोलो? सोनिया को 2 राउंड लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों 2 राउंड अगर लगाएगी तो जा करके उसको 36 मिनट टाइम लगेगा। और रवि जो है 3 राउंड, क्योंकि 36 मिनट है ना, 12 मिनट, तो 12 × 3 यानी 3 राउंड के बाद वो। ठीक है, तो सोनिया 2 चक्कर, रवि 3 चक्कर जब लगाएगी तब दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बोलो, समझ में आ गया होगा ना पॉइंट क्या है नहीं है। तो यहाँ तक था एक्सरसाइज पॉइंट 1, नया जॉब का सिलेबस जो चेंज हुआ है, जो भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है ना, ये नया चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ पॉइंट हम बताए हैं, इसको आपको सीखना होगा, समझना होगा, चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, कल का क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, साथ साथ में टाइम मिलेगा तो ये कंप्लीट होने के बाद, यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद
हम लोग आर एस अग्रवाल, ऑल इन वन या आर डी शर्मा का जो क्वेश्चंस होता है इस चैप्टर का, जो न्यू सिलेबस के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो हम उठाएंगे। ठीक है, उठा के 1-2 क्लास और लेंगे, फिर हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग चीज़ों को ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए और आप लोग खुशी से क्लास कीजिए। ठीक है, चलो शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ साथ में आप लोग जो है चीज़ों को पढ़ते रहो, रिवीजन जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, चलो।